ईरान आपस में लड़ रहे हैं। कौन कौन लड़ रहा है बेटा? हिंदी माध्यम वाले दुखी हो जाते हैं। तो इजराइल ईरान और ईरान। ईरान तो ईरान और इजराइल आपस में लड़ रहे हैं। हुआ क्या है, इजराइल ने अभी एक व्यक्ति को मारा, तो उसका नाम पता है? हाँ, उनके वो किनके वो? पीएम थे। किनके पीएम थे? ईरान के। अच्छा, नहीं, ईरान के पीएम को मार देंगे। ईरान अभी तक गोदी में बैठा होगा, उड़ा देता इन्हें। कौन था जिसको मारा था? याद नहीं आ रहा मुझे। हमास के नेता इस्माइल हानिया। कौन थे? हमास के नेता थे इस्माइल हासनिया। कहाँ मारे गए थे? कहाँ पे घूम रहे थे? तेहरान में। इनको मारा है इजराइल की सीक्रेट एजेंसीज ने। कहाँ पर? तेहरान में। पहला उत्तर इसको लिखो जल्दी से। इस्माइल हासनिया को कहाँ मारा गया? तेहरान में। किसने मारा है? इजराइल की आईबी ने मार दिया। इजराइल की जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसने मार दी। हमास ही तो अटैक कर रहा था। इजराइल की लड़ाई हमास से ही तो चल रही है, तो हमास के लीडर को मार देंगे, बवाला खत्म। ये सोच के मार देंगे। हमास के लीडर है इस्माइल हासनिया। इनको तेहरान में इजराइल की सीक्रेट एजेंसी ने मार दिया। और उसने कहा हमने मार दिया। हानिया भी बोलते हैं, हासनिया भी बोलते हैं, जो समझ में आए। इस्माइल हानिया भी कई जगह लिखा है। तो इनको मार दिया गया। ठीक है, सा हटा दोगे तो हानिया हो जाएगा। हानिया, इस्माइल हानिया, इनको मार दिया गया। कहाँ मारा गया बच्चों? तेहरान में। जैसे तेहरान में मारा गया वैसे ईरान में तेहरान मच गया। वैसे ईरान नाराज हो गया। ईरान ने इनसे कहा तुम्हें मारेंगे। ईरान ने क्या कहा? ईरान ने कहा अब तुम पे लड़ाई का काम। तो अब इन्होंने इजराइल पे क्या कर दिया है? युद्ध के लिए तैयार रहने की धमकी दे दी है। युद्ध की धमकी दे दी। किसने? ईरान ने। ईरान को इजराइल का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है और सबसे ज़्यादा खतरा इनको ईरान से ही, क्योंकि ईरान ने अपना डेवलपमेंट ज़्यादा कर रखा है। अब यहाँ पर विशेषज्ञों का कहना क्या है कि इनके पास आयरन डोम है, एरो मार्चबेट है, बराक है, पैट्रियट है। कितनी एयर डिफेंस है इजराइल के पास? पहली है आयरन डोम। इजराइल का वायु सुरक्षा तंत्र में पहला है आयरन डोम। ये पहला है। आयरन डोम के बाद दूसरा है बेटा इनके पास एरो, फिर मार्चबेट, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं इनके। मार्चबेट, फिर बराक, फिर पैट्रियट। क्या है? बराक? बराक, बराक मिसाइल बराक, फिर पैट्रियट, फिर पैट्रियट। ये इनका एयर डिफेंस संभालता है। कहाँ का? इजराइल। बट ईरान ने कहा है कि बेटा ये तुम्हारा जितना एयर डिफेंस सिस्टम है ना, मेरी मिसाइल्स के आगे कुछ नहीं। अब इस चक्कर में ईरान ने क्या किया है, इजराइल ने क्या किया है, इजराइल ने अपनी कंट्री में हाई अलर्ट घोषित कर दिया। अब हाई अलर्ट घोषित करने में लोग मरने से नहीं डर रहे। वहां पर एक नया विवाद चढ़ गया जो ट्विटर पे एक्स अकाउंट में आपको दिख जाएगा। वहां पे फीमेल्स कंफ्यूज है। ईरान इजराइल में क्या होता है, इजराइल में जो नई बिल्डिंग है उनके अंदर खुद का, ठीक है, एक बख्तरबंद रूम बना हुआ है जहाँ पे वो अपनी सिक्योरिटी कर सकती हैं। ठीक है, हर जगह वहाँ पर क्या किया गया है, वहाँ पर बख्तरबंद चीज़ें डाली गई हैं ताकि इनको भी प्रॉब्लम ना। मतलब सबके घरों में अपना बॉम्ब प्रूफ एक पर्सनल रूम होता है। बट जो पुरानी इजराइल की बिल्डिंग है उनके घर से तकरीबन 1000 मीटर भी हो सकता है, 150 मीटर भी हो सकता है, 500 मीटर भी हो सकता है। इतनी दूर उन्हें भाग के जाना पड़ेगा इमरजेंसी साधन बचने में, उस शेल्टर के अंदर जाने के लिए जो सिक्योर है बॉम्ब और मिसाइल। तो अब यहाँ पर दो द्वंद आ गए। पहले महिलाओं ने कहा ब्रा नो ब्रा, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है।
इस पे कॉन्सेप्ट आ रहा है कि रात को हम ढीले कपड़े पहन के सोए, बड़ा पहन के सोए। इस पे डिस्प्यूट चल रहा है कि अब मेरा सामने वाला मुझे ढीले कपड़ों में देख लेगा तो इस पे वो लोग लड़ाई कर रहे हैं। मतलब उन्हें इससे डर नहीं कि मरने वाले हैं। महिलाएं कह रही हैं बिना मेकअप के जाएं कि मेकअप के साथ, इस पे वो लड़ाई कर रहे हैं। तो ये डिस्प्यूट जो चल रहा था, इसके बाद क्या हुआ, मीडिया कर्मियों ने एक चीज़ रही कि आपको अपनी सिक्योरिटी के ध्यान पे जाना है, तो वहाँ एक्स अकाउंट में इसकी लड़ाई भरी पड़ी है। मतलब इजराइल इसलिए नहीं डर रहा है कि हम मारे जाएंगे, वो डर रहा है कि हम सुंदर दिखे मरते समय। सोचिए कितनी प्यारी गंदी वगैरह। हमारा सुंदर दिखना जरूरी है, मरना तो बात की बात कि पड़ोसी दिख जाए, बैजंती माला को जयंती लाल देख लें, कहा है तुम बिना मेकअप कैसे दिखती हो, तो कहो डर है ये डर। बट यहाँ पर इजराइल की सरकार का डर बिल्कुल अलग है। इजराइल की गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है दैट इज केपेबल इनफ टू टैकल और मिसाइल्स, बट अगर नहीं कर पाया तो ईरान कैन डिस्ट्रॉय एंटायर इजराइल इन 2 days। बहुत मजबूत ईरान है, इजराइल के कंपैरिजन में ईरान बहुत ताकतवर है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात यही हो गई कि नेपाल पे भारत ने अटैक कर, कुछ ऐसी स्थिति इस टाइम पे बनी। तो अगला प्रश्न आता है कि भाई ऐसा क्या है ईरान के पास कि इनको डरना है। अभी तक क्या हो रहा है, अभी तो रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। रॉकेट तो दिवाली के पटाखे इजराइल के लिए आते हैं, आयरन डोम बचा लेते हैं उनको। भाई 100 में से 99 हटा देता है, एयर में मारते, एक गिरता है, तो वो रिस्क ही नहीं है इनके लिए। बट अब रिस्क इनके लिए क्या है, इनके लिए रिस्क है पहला है सैजिल्स मिसाइल्स। पहले मिसाइल का नाम है, ये आधा जा है, फिर ये पूरा जा है, फिर ये ला है, सैजिल मिसाइल। भाई देखो मैं हिंदी लिख नहीं पाता, गलत हो तो माफ करिएगा, ये जा है, ठीक। सैजिल मिसाइल, ये सैजिल मिसाइल जो है ये 2 स्टेज की है। ये क्या है, सॉलिड। ये मिसाइल क्या है, सॉलिड स्टेज की मिसाइल है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ये क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल। दो 2000 किलोमीटर तक मार सकती है, 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है इसकी। और बेटा इसमें बारूद असला कितना जा सकता है, 700 किलोग्राम। पहली मिसाइल जिससे इजराइल को खतरा है वो है सैजिल्स। और इसका कुल का वजन पता है कितना है, 23,600 किलोग्राम। ये मिसाइल खुद है 23,600 किलोग्राम। और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या हुआ, ये एनवायरनमेंट छोड़ के स्पेस में जाके वापस आती है, तो इसको एयर रडार पकड़े मुश्किल है। मैंने कई बार कहा एयर डिफेंस के लिए खतरा कौन सी मिसाइल है, जो बैलिस्टिक है। क्रूज नहीं है खतरा, क्रूज मिसाइल सरफेस के अंदर चलती है। बैलिस्टिक मिसाइल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ऐसे वार करती है। तो ये जो उसका फ्लाइट टाइम है ये स्पेस में होता है, और जब ये यहाँ पे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तब इनको पता चलता है। तो अगर इन्होंने लगातार 25-30 मिसाइल डाल दी तो इनका सारा डिफेंस खत्म। इन्होंने अलग अलग 25 मिसाइलें दाग दी तो इजराइल खत्म। और आपको बता दें कि प्रेडिक्शन चल रही है वर्ल्ड वाइड, जो एक प्रेडिक्शन आज की डेट में है वो है अगस्त 2024 वर्ल्ड वॉर। और उसकी सिचुएशन बनती हुई वर्ल्ड वाइड दिख रही है इस टाइम पे। वर्ल्ड वाइड सिचुएशन, वियतनाम के साथ चाइना अलग तनातनी में खड़ा है, नॉर्थ कोरिया को रशिया सपोर्ट कर ही रहा है, इधर ये लोग लड़ ही रहे हैं, ठीक है। बांग्लादेश में अफरा तफरी मची पड़ी है, हमारे यहाँ पास 2 मिलिट्री कूप हो ही चुके हैं। तो इस टाइम पे मैक्सिमम वर्ल्ड में मिलिट्री रूल चल रहा है, मिलिट्री कंट्रोल्ड है हर चीज़। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन तो बनी हुई है 2 सालों से। अब ये होता ही नहीं होता, ये तो सेकेंडरी ऑप्शन। बट अगर तृतीय विश्व युद्ध होगा तो इस बार का विश्व युद्ध भयानक नहीं होगा, विभीषण होगा। ऐसी विभीषिका होगी कि लोग देख ना पाएंगे। और इस बार टारगेट पता कौन होगा, सॉफ्ट टारगेट में पब्लिक होती है, आर्मी नहीं होती। पब्लिक को मारो, आर्मी अपने आप पीछे हटेगी। मतलब एक रिहायशी इलाके में 4 मिसाइलें गिरा दो, सेना क्या करेगी, सुरक्षा के लिए अंदर आएगी ना, बॉर्डर खाली। तो अब वॉर की टेक्निक्स बदल चुकी है, अब बहुत अलग तरीके से बदल रही है। इन चीज़ को आपको समझना चाहिए।
ठीक, अब पहली मिसाइल इनकी हो गई। याद रखना जितनी मिसाइल बताऊंगा सारी बैलिस्टिक हैं। दूसरी है खैबर मिसाइल, दूसरी इनकी मिसाइल है खैबर। एक दर्रा है खैबर, उसके नाम पर इन्होंने इसका नाम रखा है खैबर मिसाइल। इसको खुर्रम शहर 4 के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? खुर्रम शहर 4। ये इनकी बेटा दूसरी बड़ी मिसाइल है। ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है। 2000 किलोमीटर मारक क्षमता है। 2000 किलोमीटर मारक क्षमता है। 1500 किलोग्राम तक लेके जा सकती है। 1500 केजी तक का पेलोड लेके जा सकती है। ये जो खुर्रम शहर है यहाँ पे 1980 में इराक और ईरान की लड़ाई लड़ी गई थी। इस जगह पर इराक और ईरान लड़े थे 80 में। इराक और ईरान की लड़ाई हुई थी 1980 में इसी जगह पर, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया। इसका नाम खैबर क्यों रखा गया? क्योंकि अरब में खैबर की लड़ाई हुई थी। अरब में एक लड़ाई हुई थी खैबर की लड़ाई, जिसमें मुसलमान जीते थे। इसलिए इसका दूसरा नाम है खैबर। मतलब ये क्लियर कट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगली मिसाइल आती है इमाद मिसाइल। इसके बाद बेटा जो अगली बड़ी मिसाइल है उसका नाम है इमाद मिसाइल। इमाद मिसाइल, इमाद मिसाइल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ठीक है। और ये साहब 3 मिसाइल का एक वेरिएंट है। किसका है? ये पार्ट है साहब 3 मिसाइल, उसी का एक प्रकार है, उसी का एक वेरिएंट है। इसे नॉर्थ कोरिया की नोडोंग मिसाइल के आधार पर विकसित किया गया। नॉर्थ कोरिया का मिसाइल है जिसका नाम है नोडोंग। नोडोंग मिसाइल नॉर्थ कोरिया की है। ये नोडोंग मिसाइल किसकी है बेटा? उत्तर कोरिया की है। इसके तर्ज पर इसको विकास दिया गया है। सेम जैसी नॉर्थ कोरिया की मिसाइल है, डिट्टो वैसी मिसाइल बनाई गई है नोडोंग। ये इकलौती मिसाइल ऐसी है जो सटीक प्रहार करती है, मतलब एक्यूरेट टारगेट पे जाती है। और ये सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सरफेस से जाके सरफेस पे ही मारेगी, तो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज है बेटा 1700 किलोमीटर, पेलोड है 750। पेलोड ले जाएगी 750 केजी। इसमें MARV का यूज किया गया है। एक टेक्नोलॉजी होती है MARV। MARV क्या होती है? मूवरेबल री एंट्री व्हीकल। मूवरेबल री एंट्री व्हीकल, इसका मतलब क्या है? जब ये एटमॉस्फेयर में दोबारा इंटर करेगा तो इसके रास्ते को आप बदल सकते हो। री एंट्री व्हीकल ये अपने रास्ता बदल सकता है। जैसे मान लो टारगेट इधर उधर हो गया तो ये शिफ्ट किया जा सकता है। फायर एंड फॉरगेट वाला काम नहीं। ये सबसे बड़ा खतरा है किसके लिए? इजराइल के। ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज की डेट में इजराइल का सबसे बड़ा खतरा है इमाद मिसाइल। इमाद मिसाइल इनके लिए बड़ी खतरनाक है। इसके बाद इनकी एक और मिसाइल है जिसका नाम है फतेह 2। इनकी अगली मिसाइल है फतेह 2। देखो ईरान को मत पता ना, मैंने इतनी सारी चीजें बता दी तुम लोगों को, ठीक? इजराइल को बता दें। किसको मानते हो वो तुम डिसाइड कर लो, है ना। अब ये क्या है? फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल या हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये क्या है? हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल एंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल
दोनों के फ्यूजन से बनी है फतेह 2। तेज भी है और गाइडेड भी है। इसमें रैमजेट इंजन लगाना चाहिए था, पर इन्होंने रैमजेट इंजन नहीं लगाया। रैमजेट की जगह इन्होंने किस में लगाया, लिक्विड इंजन डाला। ये जिस दिन पूरी तरह, ये भी क्या है, डेवलपिंग फेज में, और इसको टेस्ट किया जा सकता है इजराइल के खिलाफ। भाई डेवलपिंग फेज में इजराइल पे डाल दो, देख लो, देखते क्या रिजल्ट आता है। आया तो ठीक, नहीं आया तो फुस। इसके बाद इनकी लास्ट आती है हज कासेम मिसाइल। हज कासेम मिसाइल, हज कासेम मिसाइल। हज कासेम मिसाइल की बात करोगे, ये क्या है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये क्या है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मध्य दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है बच्चों। ये इसकी रेंज है 1400 किलोमीटर, वॉरहेड 500 का ले जा सकती है किलोमीटर, वॉरहेड 500 kg का ले जा सकती है। ईरानी एक कमांडर थे जिनका नाम था कासेम सुलेमानी, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। और यही कासेम सुलेमानी है जिनकी हत्या अमेरिका ने की थी जनवरी 2020 में। ये मिसाइल आई है अगस्त 2020 में, और कासेम सुलेमानी इनके ब्रिगेडियर थे। याद करो, इसको बहुत न्यूज़ में हाइप किया गया था 2020 में। कासेम सुलेमानी को अमेरिका ने मारा था जुलाई 2020 में बगदाद में। किससे मारा था, ड्रोन से, मिसाइल दाग दी थी इनके ऊपर, तो इनके नाम पर हमने मिसाइल रख दी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है इजराइल की, इन सारी मिसाइल्सों में मैंने एक वर्ड आपको बताया, बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक। ये दोनों वर्ड जो यूज किए हैं, ये आयरन डोम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जागते रहो, ये आयरन डोम के लिए सबसे बड़ा खतरा है बच्चों। क्यों खतरा है, क्योंकि जो आपका आयरन डोम है उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल एंड हाइपरसोनिक मिसाइल पे अभी तक उसकी टेस्टिंग नहीं की गई है, और सबको पता है 100% ये उसमें नाकाम साबित। अभी इजराइल की इस मिसाइल की टेस्टिंग नहीं की गई है। अगर इसकी टेस्टिंग की जाएगी तो हमको पता चलेगा कि इजराइल इज नो मोर। तो यहाँ समझदारी क्या है। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, इजराइल का सबसे बड़ा फ्रेंड कौन है आजकल, किस प्रोसेस में है? साथ देने की कगार पे 0% प्रूफ है कि इसको मदद मिलेगी। और अगर इस टाइम पे अटैक हो गया भाई साहब, तो एक था इजराइल की कहानी पढ़ने को तैयार होगा। एक कहानी, एक था यूक्रेन है, एक होगी, एक था इजराइल। तो कहीं ना कहीं इजराइल ने डिसीजन मेकिंग अपनी थोड़ी सी गलत की है। इस टाइम पे उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था, थोड़ी अपनी चीज़ें रेगुलेटेड मैनर में रखनी चाहिए थी, जो वो नहीं रख पाया, जिसके चक्कर में वो अपनी ही जनता को खतरे में डाल चुका है। इट्स ओन पब्लिक इज इन डेंजर। ठीक।